अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत सी गिरफ्तारियों की खबरें चल रही हैं। सबसे पहली खबर गिरफ्तारी की जरदारी साहब की है और दूसरी खबर आसफ गफूर साहब की। आखिरकार सब कुछ करने के बाद नाकामी ही मुकद्दर होने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात तय पा चुकी है। किन की मुलाकात है आपको वीडियो में बताएंगे। इमरान खान की दाढ़ी वाली तस्वीर का खौफ किन को है, मानिस इमरान फार्मूला नाकाम हो चुका, इस चीज़ को मान लिया गया है, इमरान खान माइनस नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आसफ अली जरदारी की। आसफ अली जरदारी की खबरें गूंज रही हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी पर घेरा तंग किया जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िक्स प्लान है, फ़िक्स मैच है जो कि सर अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि कुछ तो अच्छा करके दिखाना है, कुछ तो करप्ट लोगों को पकड़ना है, मीडिया पे लाना है, प्लान्ड मीडिया के सामने उनके घरों से कुछ पैसे निकालने हैं, आवाम के सामने अच्छा बनने की कोशिश करनी है। अब आसफ अली जरदारी की गिरफ़्तारी की खबरें भी चल रही हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि गिरफ़्तारी की खबरें उस वक्त चल रही हैं जब जरदारी साहब मुल्क में मौजूद है ही नहीं, वो दुबई में बैठे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दुबई से गिरफ़्तार करके लाते हैं, इंटरपोल के ज़रिए लाते हैं, किस तरह जरदारी को गिरफ़्तार करते हैं। अगर जरदारी को गिरफ़्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है, क्या जरदारी साहब आके खुद गिरफ़्तारी दे देंगे? ना वो इतने बहादुर हैं और ना ही नवाज शरीफ इतने बहादुर हैं कि इमरान खान की तरह अपने मुल्क में ही रहें, गिरफ़्तारी के डर से मुल्क से ना भागे। अगली खबर ये है कि एक ताज़ा सर्वे किया गया है, इमरान खान की ताकत वैसे की वैसे है जिस तरह के पहले थी। गिरफ्तारी से कोई ताकत कम नहीं हुई। इमरान खान के ऊपर 200 केस करने के बावजूद इमरान खान की ताकत कम नहीं हुई। लोग उसी तरह इमरान खान को चाहते हैं, इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं जिस तरह के गिरफ्तारी से पहले देखना चाहते थे। कोई तोशाखाना, कोई टेरन वाइट, कोई 9 मई, किसी ने इमरान खान की पॉपुलरिटी को कम नहीं किया। मतलब लोग इमरान खान को माइनस नहीं कर रहे। अब लोगों के साथ किसी और ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान को माइनस करना बहुत बड़ी गलती है और ना ही हम इमरान खान को माइनस कर सकते हैं। माइनस इमरान फार्मूला नहीं चलेगा। अब ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है। इमरान खान साहब की मुलाकात तय पा चुकी है। इमरान खान साहब ने भी उस शख्सियत से मुलाकात करने के लिए हामी भर दी है। इमरान खान साहब राज़ी हो चुके हैं। वो शख्सियत कौन है? उन शख्सियत का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े किसी इदारे के साथ है। तो ये ख़बर दी है राना अज़ीम साहब ने। राना अज़ीम साहब के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकात तय पा चुकी है। पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे के किसी अहम शख्स के साथ ये मुलाकात तय पाई है। अगली खबर यह है कि पिछले दिनों आर्मी चीफ साहब ने कराची में शायद बैठकर, कराची में या लाहौर में बैठकर ताजरों से, बड़े बड़े सनतकारों से मुलाकात की थी और उनके ही सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि हम करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम स्मगलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ईरानी जो पेट्रोल स्मगल हो रहा है, शायद वो कराची में बैठे थे कि ईरानी पेट्रोल पर हमारी गहरी नज़र है कि वो 1 लीटर भी कराची में ना आए। हमारी ये कोशिश है कि स्मगलिंग बंद हो जाए। तो आर्मी चीफ साहब ने ये बयान दिया। उधर कुछ नून लीगी सहाफ़ियों ने, कुछ नून लीगियों ने डॉट कनेक्ट करके ख़बर बना दी कि कहीं आसम गफूर साहब की गिरफ़्तारी का इंदिया आर्मी चीफ साहब दे रहे हैं क्योंकि आसम गफूर साहब ही कोर कमांडर क्वेटा हैं। अब नून लीग का जो गंदा जहन है, नून लीग का जो डर्टी माइंड है और उनके जो टोकरा साफ़ी, जो लफाफी हैं, उनका गंदा जहन है। उन्होंने आर्मी चीफ साहब के उस बयान को गलत मतलब लिया कि ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकेंगे, कि मतलब कि नून लीग अब डायरेक्ट आसम गफूर साहब को ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रही है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेड टोला, ये पीडीएम टोला, जितनी भी जमातें इसके अंदर शामिल हैं, ये कभी भी पाकिस्तान के इदारों के हक़ में नहीं है, ख़ास तौर पर हमारी पाक फ़ौज के हक़ में नहीं है। ये गाहे बगाहे इन पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं
اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کسی بھی ہمارے آرمی چیف کے ساتھ نہیں بنی۔ اب شروع سے دیکھ لیں، جس کو بھی نواز شریف نے لگایا ہے، نواز شریف نے ان کے خلاف محاذ کھڑے کیے، ان کے خلاف پراپوگنڈے کیے، جس کی سزا نواز شریف کو ہر دور میں ملی ہے۔ اب آئندہ بھی انشاءاللہ ان کو اداروں پر انگلی اٹھانے کی، اداروں پر الزام لگانے کی سزا ضرور ملے گی۔ جو گرفتاری کا جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، یہ کھلے عام عاصم غفور صاحب کی شخصیت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں عاصم غفور صاحب نے ان کی دم پر پیر جو رکھا ہوا ہے شاید وہ اٹھایا نہیں ہے، یا وہ پیر کو اور دبا رہے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہر وقت یہ عاصم غفور صاحب کو جب بھی ان کا دل کرتا ہے تو عاصم غفور صاحب پر یہ الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کی داڑھی والی تصویر سے خوفزدہ ہیں، ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے داڑھی رکھ لی ہے یا ان کی شیو ہے۔ تو دوستو یہ نون لیگی ٹولہ ایک دوسرے سے مشورے کر رہا ہے کہ عمران خان نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ تو دوستو یہ عمران خان کی داڑھی سے بھی اب خوف زدہ ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ کر سامنے آ گئے تو پہلے سے زیادہ وہ ڈیشنگ لگیں گے، پہلے سے زیادہ وہ دبنگ لیڈر لگیں گے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔